अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ अपना। मन्ना ने नाश्ता कर लिया और बड़ा बेटा उठा है अब्दुल्ला, तो वो नान लेके आया और मक्खन लेके आया। तो मैंने कहा चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो जब बाकी सब उठेंगे तो उनका भी नाश्ता बनेगा। तो उससे पहले पहले मैंने सोचा कि मैं तो ज़रा अपना नाश्ता एंजॉय कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर कभी कोई काम तो कभी कोई काम, तो फिर वो जो ना चाय का मज़ा नहीं आता है। तो ये देखें, जब भी मेरी चाय बन रही है, अभी इसने और बनना है, इसने थोड़ा सा और पकना है, ताकि थोड़ा सा इसका और अच्छा सा कलर निकल आए और ज़रा अच्छी सी पक जाए। और मेरी चाय जो है ना इसी तरह होती है, बहुत ज़्यादा पकाती हूँ मैं चाय को, क्योंकि वो मुझे कच्ची कच्ची चाय ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलें जी, बस चाय रेडी हो रही है, इसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद बस आराम से थोड़ा सा कोई प्रोग्राम देखूँगी अपना सोशल मीडिया पे। तो जब तक ये लोग भी उठ जाएंगे तो हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं जी किसने क्या नाश्ता करना है, उसके बाद उसको नाश्ता बना के दूँगी। अच्छा जी, अब्दुल्ला के पापा की भी रोटी मैंने फ्राई कर दी है, सिर्फ इनकी चाय भी बन रही है। तो यहाँ पे अभी रोटी फ्राई की है, तो ये भी उठ गए हैं, तो मैंने कहा चलो उनको भी चाय देते हुए। अभी छोटा बेटा सो रहा है, ये लोग एक साथ उठते नहीं हैं, बारी बारी उठते हैं, तो फिर इसलिए ना टाइम भी बहुत लगता है। तो और गर्मी का इतना मौसम है शदीद कि बंदा चलो एक ही दफ़ा नाश्ता बना ले, लेकिन बस ये लोग ना बारी बारी उठेंगे। तो अभी छोटे बेटे ने उठना है, तो उसने तो खैर वो तो लस्सी पिएगा मेरा ख्याल है, तो उसका तो इतना मुश्किल नहीं, आसान सा काम है, हीट वाला काम नहीं है उसका। बस इनका जो है ना ये हीट वाला काम होता है। और गर्मी की शिद्दत आज हद से ज़्यादा है, आज पता नहीं 39 है, अल्लाह खैर करे, इतना ज़्यादा दर्जा हरारत क्या पता नहीं क्या हो गया मौसम को। चलें जी, चाय इनकी जो है बन जाए फिर थर्मोस में डालती हूँ। अब्दुल्ला गया 2 छोटे शॉपर बनवाने के लिए, मैंने कहा कि फ़ातिमा का अलग बनवाओ और मीराल का अलग, ताकि वो लड़े ना और एक जैसी चीज़ें हो ना बीच में। कहता मुझे पता है वो क्या खाती हैं, कोको मो है और कप केक हैं। तो मैंने कहा वो फिर पापा जा रहे हैं ना उधर, तो छोटियों दे देंगे। तो अभी गया हुआ, मैंने कहा ले आओ इधर रख दो, क्योंकि फ़ातिमा ज़्यादा लड़ाकू है ना, बहुत लड़ाकू है ना। वो फिर उसकी कुट लगाती है मीराल की, ऊपर चली जाती है, उसके पीछे जाती है, वो ज़ाहिर है वो उसका वहाँ पे मार सकती है ना, उसकी कुट लगाती है, फिर वो हाँ भाग जाती है, छुप जाती है ना। विकी के हाँ मीराल का नहीं, ये खैर ये तो शुरू से बहुत प्यारी है। डांस बड़ा अच्छा करती है, डांस बहुत, हाँ ऐसे ठुमके लगाती है, ठुमके लगाती है बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि जब यहाँ पे आती थी ना तो डांस करती थी, इंडियन गानों पे बड़े डांस करती है। छोटी सी है, देखें टैलेंट कैसा है ना उसमें। और अच्छा, सूरतें भी याद हैं, मतलब कि हाँ नमाज भी याद करती है। ज़ाहिर वो हर वक्त देखता है ना, हाँ हर वक्त देखता है वो, तो बाजी तो हर वक्त उठाती रहती है ना, बच्चा तो पहचानता है, फिर जिसकी गोद में जाता है उसको ज़्यादा पहचानता है। और इसकी सुनता अभी कितने महीने का हो गया माशाल्लाह खैर। तो अभी सुनते कब करवानी है फिर? जब भी कराएं मैं कहूँगा कि भाई गर्मी भी है, गर्मी में खराब नहीं होती नहीं वो तो बारिशों में। हाँ जी, और दूसरा ये कि बस वो पैम्पर वगैरह फिर ना पहनाए ना, थोड़ा खुला छोड़े ज़ख़म को, ताकि वो खुश्क हो। हाँ, और नीची में रखे अपने पास। हाँ जी, ठंडक हो उसको ज़रा, वो तो फिर सही हो जाएगा। हम लोग तो जैसे बच्चे के लड़के की पैदाइश के हफ्ते बाद ही, हफ्ते के अंदर अंदर करवाते थे, अपने बच्चों की करवाई ना, हफ्ते के अंदर अंदर करवाई। हाँ यरकान नहीं था, नहीं हम लोग तो देखें ना, अभी बच्चा पैदा हुआ है, तीसरे चौथे दिन जाके करवा ली, सुन्नत करवा ली। यरकान का तो होता था, लेकिन वो फिर सुन्नत भी बीच में और यरकान भी बच्चे को होता था बच्चे को, हर बच्चे को यरकान होता है। वो माँ के पेट की गर्मी होती है ना बच्चे में, तो फिर उस टाइम बच्चों को इतना फील नहीं होता ना, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको पता नहीं होता ज़ख़म का इतना। तो जब बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए फिर तो बहुत उसको तकलीफ़ होती है, उसको पता चलता है कि दर्द हो रहा है। जी अब्दुल्ला बना के लाया अपनी दोनों भतीजियों के लिए, छोटी भतीजियाँ जो है ना उनके लिए। वो ये है जी, आ गए दोनों की चीज़ों के शॉपर, फ़ातिमा का और मीराल का। जो अब्दुल्ला को पता है ना ये क्या खाती हैं, हाँ अलग अलग है। मैंने कहा फिर वो लड़ाई नहीं करेंगी ना। नहीं नहीं, केक भी है, कप केक है, बस ये जो इधर से खाती है ना ये चीज़,
करीब से ही खाती है ना। ये ठीक है। हाँ जी दोनों। ऐसे करना ना, हाँ जी दूसरे शॉपर में डाल देना तो नजर ना आए। मैं दूसरे शॉपर में डाल दूँगी। इन्हीं के बच्चे भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिर आप बोलते कि कुछ एक्स्ट्रा ले आता कोई एक वो। ये छोटे बच्चों के लिए उनके हाँ छोटे बच्चों में। चलें सही है, मैं आपको दूसरा शॉपर ढूंढती हूँ ना जिसमें नज़र ना आए, वरना फिर बच्चे ज़्यादा हो ना घर में मसला होता है, फिर हर बच्चे को फिर देना पड़ता है। वो बच्चे बड़े हैं ना वैसे तो। हर बच्चा मतलब अपने घर में सजा बनाता। चलें ठीक है, ये है मैंने इसमें डाल दिए दोनों की, ठीक है ना। ये शॉपर है, ये फिर आप जाते हुए ले लेना। कपड़े मैं आपके निकाल दूँ, ठीक है ना, जाने वाले कपड़े निकाल दूँ ना आपके। इधर अलमारी से आपके कपड़े निकाल, ये वाला जो ग्रे वाला है ना, ये वाला निकाल देती हूँ। ये जी, ये लटका दिया इधर। अब्दुल्ला गया हुआ उमर को बाइक देने। उमर से बाइक ली थी ना अब्दुल्ला ने, तो उमर की बाइक ली थी। वो इन्होंने वो कुकू की रेत लानी थी। क्या लानी? कुकू की रेत। तो कह रहा था मैं बाइक देने जा रहा हूँ। वो बाइक अब जी उसके बाद वकास के जी रोज़ाना जाना है, तो वो कह रहा था कि मैं कोई 15-20 मिनट के लिए लिए ना, कोई बात नहीं, वापस देने। वो जब वो उसको पैसे मिलेंगे वो ले लेगा। हाँ जी सही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बस घर में कोई दूसरी बाइक हो तो इस्तेमाल हो जाती है ना। हाँ नहीं देखते हैं चलो। तो ये है जी आपका छोटियों की चीज़ है। रहीम हज़ारे का, ये मैं अगर पूछूं ना मुझे, जी जी तो ये मुझे इससे पढ़ के दे देना। ठीक है। सर्दियों की रात। इसको जरा, इसको साफ करूँ। आज मैच है ना? कितने बजे अब्दुल्ला आज? 3 का 2 बजे। हाय 2 बजे, बड़े ही गंदे टाइम है। अल्लाह हाफिज़। रहमान आप रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर बाद चले जाना, ठीक है ना। लोगों के पापा गए हैं बड़े घर में, तो कह रहे थे कि मैं रात का खाना वहीं से खा के आऊँगा, तो फिर आ जाएंगे कुछ, मतलब कहते रात को आ जाऊँगा। तो चलो जी, इनके कपड़े ये पुराने जो हैं वो रखती हूँ मशीन में, देखती हूँ अगर आज टाइम मिलता है मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग निकलना है सब्ज़ी मंडी की तरफ। सब्जियाँ सारी खाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मुझे मौका मिल गया, अभी मैं ले आती हूँ। तो दूसरे कपड़े इनके निकालती हूँ, इस्त्री करती हूँ और वो हैंगर करती हूँ। अच्छा मैं बना रही हूँ आज चना पुलाव। अब्दुल्ला के पापा तो गए बड़े घर, तो वो कहते हैं मैं वहाँ से खाना खा के आऊँगा। तो मैंने कहा चलो हमारे पास चने मेरे पास उबले हुए पड़े थे फ्रीज़ किए हुए, तो मैंने कहा चलो चना पुलाव ही बना लेती हूँ। अब्दुल्ला से मैंने पूछा, उसने कहा चना पुलाव बना ले। तो ये बन रहे हैं जी हमारी चना पुलाव। तो इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होता है, तो फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी और उसके बाद जो है रायता वगैरह बना लूँगी। तो अभी मेरा इरादा भी है कि मंडी जाने का, अभी देखती हूँ कि अब्दुल्ला क्या कहता है, क्योंकि कभी कभी कहता है कि जी मैं आपका सौदा ले आऊँगा, तो मैं देखती हूँ कि ये क्या कहता है। लोगों के पापा का जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ मैं, रात को पहनने वाला। अभी वो जो चेंज किया है तो वो फिर मशीन लगाऊंगी आज या कल जब मौका मिल गया। तो ये मैंने बेड पे ही बैठ के कर लिया इस्त्री, क्योंकि इसका इतना मसला नहीं था। लोन का जोड़ा था, शुक्र है कि उस घर से जोड़े आ गए हैं, इनके 2 एक्स्ट्रा जोड़े आ गए हैं, वरना एक ही जोड़े में ना ये नज़र आते थे आप लोगों को, वही वाला जो इनका है पिस्ताई कलर का। तो अब एक है स्किन से कलर का, और ये शलवार मैंने यहाँ पे इस्त्री कर दिया है। तो अभी इनका बेड भी सेट करती हूँ। ये जोड़ा इस्त्री हो गया, अब इसको मैं लटकाती हूँ। तो अभी क्या कहते हैं कि लाइट इतनी देर से, लाइट जैसे ही गए ना अब्दुल्ला के पापा, तो लाइट भी साथ ही चली। अभी लाइट आई तो मैंने कहा जल्दी से ये कपड़े इस्त्री वाला तो काम कर लूँ। दूसरी तरफ से पुलाव बन गया है, तो उसको मैंने रखा हुआ है दम पे। तो मैंने कहा चलो इतनी देर में कपड़ों का काम कर लेती हूँ इस्त्री का। यार मोटर का पानी गिर रहा है ना, किसी ने बंद ही नहीं की होगी। ऐसे अजीब फजूल लोग हैं, मैं क्या बोलूँ। बेचारी मोटर बंद करने, देखिए पानी की आवाज़ जहाँ तक आ रही है पूरे मोहल्ले को पता चल रहा है, लेकिन ऐसे बेहिस लोग हैं, मैं क्या बताऊँ इनके बारे में और क्या मैं बोलूँ इनको। जो मैं बोलूँगी ना तो वो तो फिर किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा। बेटा मोटर बंद करो, नीचे जाओ मोटर बंद कर दो। नीचे है ना बेसमेंट में बेटा, पानी गिर रहा है, जाओ मेरे। हाँ ये नीचे मैं आपको बताती हूँ कौन सा बटन है, सामने लगा हुआ है बेटा।
जहाँ पे मोटर लगी हुई ना सामने बटन लगा, इस बच्चे को पता नहीं है। हाँ ये लगा हुआ है ना बटन, हाँ इसको बंद करो बेटा, ऊपर कर दो, शाबाश। आप किधर से आओ बेटा? इधर ही रहते हो? चलो ठीक है बेटा, पानी जब गिरे ना फिर फ़ौरन बंद किया करो मेरा बेटा, क्योंकि ज़ाया करना ना। चौकीदार किधर है? अभी है इधर चौकीदार? हाँ। मुझे तो नज़र नहीं आया चौकीदार। अच्छा ठीक है बेटा, सही है। फ़र्ज़ करो चौकीदार इधर नहीं है ना, तो आपने पानी की आवाज़ सुन ली ना, फिर आप बंद करो, ठीक है बेटा? आप इधर ही रहते हो ना? ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपका बेटा। चलें जी, बच्चा मिल गया छोटा, उसने बंद कर दी मोटर। तो चौकीदार जो है ना बस वो लापरवाह है, कभी इधर चला जाता है उधर चला जाता है। ये देखिए जी, शाम बड़ी खूबसूरत, अभी इस टाइम मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडक है। गर्मी की वजह से ना लोगों ने दरवाजे खोले हुए हैं। चलें जी, आगे हम लोग घर। डॉक्टर मना करते हैं बेटा ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से। देखो अभी चाय पिए, चाय में भी चीनी, स्कंजबिन में भी चीनी, लस्सी में भी चीनी, तो ये तो चीनी ही चीनी होगी सारी। अब्दुल्ला तो कम पीता है चीनी, कभी लस्सी भी फीकी पी देता है। तो खैर इसकी तो मैंने बहुत कम चीनी डाली है, बस ये मिक्स करके रखती हूँ। तो ये गया हुआ है अभी, कोई छोटी मोटी जो चीज़ें लेनी थी इधर से नीचे से उधर से लेने गया। मैंने कहा इसके आने तक थोड़ा सा ना चीनी मिक्स करके रख लेती हूँ। अब्दुल्ला उधर गए थे रोटी देने? आईना को फ़ोन आया था, अब्दुलरहमान को आया था, तो कोई 8:45 या 8:30 ऐसे आया था। तो फिर रोटी फिर किसने लाई होगी? ले आया होगा ना कोई ना कोई। अब्दुल्ला मैंने अटेंड किया था ना, कि बताया कि अब्दुल्ला तो नहीं कैंट गया हुआ। अब बताओ लस्सी कौन सी बनाऊँ, मीठी या फीकी? मीठी लस्सी। अच्छा फीकी भी पियो ना, फीकी भी अच्छी होती है। हाँ फीकी लस्सी भी अच्छी है बेटा, वो भी कभी पी के देखो। क्योंकि इतना मीठा अच्छा नहीं है ना, स्कंजबिन में भी फिर भी चीनी है, इसमें भी है, अच्छा नहीं। बार बार मना करती हूँ मैं आपको, मीठा केमिकल है ये। चलो ठीक है, फिर जाती हूँ। ये पापा के कपड़े इस्त्री करके लटकाए हैं, जाके बना के लाती हूँ। ये है जी खाने के बर्तन। आज जो है अब्दुल्ला के पापा का तो वहाँ पे था खाना, और ये मैं आपको बताऊँ, ये है जी चना पुलाव, बड़ी अच्छी बनी है ये, बहुत ज़बरदस्त बनी है। थोड़ी सी तो बच गई, क्योंकि अभी फुटबॉल का मैच भी है। आज तो सारी रात जगराता है, जागना है इन लोगों ने, तो जिस किसी को भूख लगी तो फिर खा लेगा। क्योंकि पापा आ गए बड़े घर से, तो कह रहे थे कि मैंने वहाँ पे चाय नहीं पी है, तो चाय आप बनाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, चाय मैं इनके लिए बना रही हूँ रात की। तो इनको चाय बनाने के बाद फिर जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी ईशा की, और बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं। तो या तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी या फिर देखती हूँ कि अपने लिए भी चाय बना लूँ, क्योंकि इनकी बनती है इसकी डब्बे की दूध की, ऑल पर्स की, मिल्क पैक की। तो मैं तो ये चाय बिल्कुल भी नहीं पी सकती हूँ, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। उनको दूसरे दूध की नहीं अच्छी लगती, मुझे जो है ना इस दूध की नहीं अच्छी लगती, बस ये मसला है हमारा। तो इसीलिए फिर अलग अलग चाय बनती है। कह रहे हैं कि ठंडी तो नहीं होगी आपने तो बताया नहीं, छोटियों को चीज़ दी तो कैसा उनका वो था, खुश हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। क्योंकि दोनों लड़ेंगी ना, दोनों के अलग अलग शॉपर हैं, अलग अलग चीज़ है। चलें जी, चाय मेरी बन गई। तो चाय मैं यहाँ बैठ के पीती हूँ। और क्योंकि अंदर कमरे में जो है ना मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ बैठ के पीती हूँ। चलें जी, चाय पीती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ ली मैंने, और नमाज के बाद फिर मैंने कहा कि अभी आराम से चाय पीती हूँ। अंदर देखें टीवी अब्दुल्ला लोगों के पापा ने लगाया, मैंने न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी आवाज़ कहाँ तक आ रही है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।